हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं फिलोसफी, यानी कि हम 5 फिलोसफीज के बारे में देखने वाले हैं। संख्या, योगा, वर्तना जैसे फिलोसफी के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कमेंट आया था, मैंने पुरुषार्था वाले वीडियोस पे, तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना लिया जाए कि हाँ, इस पे भी जानना जरूरी है इस फिलोसफीज के बारे में। सो आज हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे 5 इम्पॉर्टेंट फिलोसफी जो आपके एग्जाम में और आपके लाइफ में दोनों में ही काफ़ी यूजफुल है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि एंड तक देखेंगे नहीं तो कंफ्यूजन क्लियर कैसे होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं संख्या फिलॉसफी पे। ठीक है। संख्या दर्शन बोला जाता है संख्या फिलॉसफी, जिसके फाउंडर है कपिला मुनि। ठीक है। इनका मानना है, इसमें इन्होंने कहा है कि दुनिया जो है दो चीजों से मिलकर बनी है। एक आत्मा, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला पुरुषा। ठीक है, पुरुष बोलो या फिर पुरुषा बोलो, तो इसका मतलब सोल, यानी कि आत्मा जो फील करता है। ठीक है, जो फील जीव, मतलब जो जीव है या फिर कुछ जो फील होता है, जैसे कि आत्मा। ठीक है। तो दो चीजों से मिलके बनी है, एक आत्मा और दूसरा प्रकृति, मतलब नेचर, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, ये सारी चीजें। ठीक है। तो जब आत्मा और प्रकृति मिलते हैं तभी लाइफ एग्जिट करती है, यानी कि एग्जिस्ट करती है, एग्जिट नहीं, एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो सिंपल दो चीजों से मिलकर हमारी लाइफ बनी हुई है। द एग्जिस्ट बिटवीन बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि हमारा सोल और नेचर मिलके एक लाइफ बनाता है। ऐसा संख्या फिलोसफीज में कहा गया है। सो गाइस, हमने फर्स्ट फिलोसफी तो देख ली, जिसमें कहा गया है कि एक आत्मा और प्रकृति दोनों मिलके एक लाइफ बनाता है। ठीक है। सो कमेंट में बताइए किसने कहा है। सो नेक्स्ट फिलोसफी है योगा फिलोसफी, जिसके फाउंडर हैं पतंजलि। ठीक है, यस, इनके फाउंडर है पतंजलि। ठीक है। इट टीचेस हाउ टू कंट्रोल बॉडी एंड माइंड। ठीक है। इन्होंने कहा है कि इसमें फोकस किस में करना रहता है, माइंड और बॉडी को कंट्रोल करना, यानी सांस को कंट्रोल जैसे करते हैं, ध्यान, हेल्दी लाइफस्टाइल्स। अगर तुम अपना माइंड कंट्रोल कर लोगे तो लाइफ में शांति और फोकस दोनों मिल जाएगी। ऐसा इस फिलोसफी में कहा गया है, यानी कि मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कहा गया है। ठीक है। तो यानी कि अपने माइंड और अपने बॉडी को अगर हम कंट्रोल कर लिए तो सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। योगा दर्शन, यानी कि योगा फिलॉसफी में ये कहा गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पूर्वा अ, मीमांसा। ठीक है। तो पूर्वा मीमांसा में कहा गया है कि अब हम बात करेंगे पूर्वा मीमांसा के बारे में, जिसमें इसमें फोकस करना है कर्मा, यानी काम पर। अपना ड्यूटी करो, अच्छे काम करो, रूल्स फॉलो करो। ठीक है। जैसे समझो कि तुम क्या काम करते हो वही सबसे इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट ज़्यादा फोकस एक्शन पर होना चाहिए। ठीक है। फोकस ऑन कर्मा, एक्शन, ड्यूटीज, जो भी हम काम करें वो अच्छा हो। ठीक है। यानी कि सेइंग डूइंग गुड्स वर्क एंड फॉलोइंग ड्यूटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर हम अच्छे काम करेंगे उसका फल भी हमें अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट आता है उत्तरामीमांसा, यानी कि बेस्ड ऑन उपनिषद। ठीक है। ये किस पे बेस्ड है, उपनिषद पे बेस्ड है। हमने सुना है ना 108 उपनिषद। ठीक है, उसी उपनिषद की बात यहाँ पे की जा रही है। इसको वेदांता भी कहते हैं। ठीक है। इसमें बताया गया है कि आत्मा सबसे इम्पोर्टेंट है। आत्मा और भगवान ब्राह्मण एक जो हो सकते हैं। लाइफ का गोल मोक्ष पाना, समझो। अपनी अपनी आत्मा को समझना ही लाइफ का रियल पर्पस है। ठीक है। अब आते हैं वेस्टर्न फिलोसफी पे। डेवलप इन यूरोप, यानी कि किस ये बाहर कंट्री से आया हुआ फिलोसफी। अब लास्ट में बात करते हैं वेस्टर्न फिलोसफी, ये यूरोप की थिंकर्स है। ठीक है। इनका सोचना है का तरीका लॉजिकल थिंकिंग, रीजन देना, ट्रूथ को समझना,
हर डिसीजन दिमाग से लो, लॉजिक से सोचो, ब्लाइंडली बिलीव मत करो। ठीक है, तो ये होता है वेस्टर्न फिलोसफी, यानी कि सुपरस्टिशन, यानी कि अंधविश्वास पे बिलीव ना करके लॉजिकल थिंकिंग पे और लॉजिक जिस पे फोकस करे, यानी साइंटिफिक रीजन पे फोकस करना है। जैसे कि कुछ फिलोसोफर है, सॉक्रेट्स, ठीक है, एरिस्टोटल, ये सारे कुछ फिलोसोफर्स है, वेस्टर्न फिलोसोफर्स। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हुई कि मैं एक कंक्लूजन दे देती हूँ लास्ट में। जैसे संख्या है, ठीक है, सबसे पहले हमने संख्या देखा जिसमें कहा गया है कि आत्मा और प्रकृति दोनों मिलकर लाइफ बनाती है। ठीक है, फिर हमने सेकंड में देखा योगा, जिसमें माइंड कंट्रोल कर लिए तो शांति है, ऐसा कहा गया है। उसके बाद मीमांसा आता है जिसमें कर्मा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद वेदांता आता है जिसमें आत्मा ही सब कुछ है, ऐसा कहा गया है। वेस्टर्न यानी लॉजिक से सोचो, कुछ भी अंधविश्वास पे बिलीव मत करो। सो यहाँ पे हमने सारा कवर कर लिया टॉपिक। आई होप आपको कोई डाउट ना रहे। अगर कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब।